कल हमारे कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों चर्चा में है। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं, लेकिन इस बीच उन पर आरोप है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरोपों पर जवाब दिया है, सुनिए जरा। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना वे, आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, सीताराम। हमें अपने गुरुदेव पर पूरी बात बोलते, पूरी बात पूरी। बिल्कुल बेझिझक आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं। पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहां दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए। आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और चौथी बात सुनो, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से लाते? तो सुना आपने कि किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने साफ साफ कह दिया कि सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। ये निम्न स्तर का एडवर्टीजमेंट है। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज कराया। अभी नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है। नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था, देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी, और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, वाद विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। और हमारी न्यूज़ें तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत, रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अरे
देखो हमारा ज्यादा वाद विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर लौटे शास्त्री ने कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वहां के कोई समिति है, निर्मूलन समिति है, निर्मूलन समिति ने कहा कि 30 लाख रुपए देंगे और मन की बात बता देते हैं, हमारी बता दें, हम तो फ्री में बतवा दें। बताने वाले तो हनुमान जी है, हम कुछ भी नहीं है, हम माध्यम है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का चमत्कार है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने कहा कि हमारा संविधान राम कथा या धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण ने नागपुर में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे का कानून का उल्लंघन किया है। समिति संस्थापक का कहना है कि इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। श्याम मानव ने ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण को गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।